ये लफ्जों से समझाने से और बताने से नहीं आती। आप जरा समझिएगा, कोई ना किसी को समझा रहा था तो उसने कहा कि मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। ये समझने समझाने से नहीं होती, ये जब हो जाए तो फिर समझ होती है मोहब्बत क्या होती। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, क्योंकि किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। तुझे किनारे से कैसे पता चलेगा कि अंदर पानी कितना कितना, ये तो उतरना पानी में आना, इस गहराई को समझ आ। और नौजवानों में आपसे एक और बात भी अर्ज करूं, किसी और से भी मोहब्बत करोगे ना, मोहब्बतें करनी चाहिए, माँ से, बाप से, बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, दोस्तों से। इस्लाम सारी मोहब्बतों का दरस देता है, लेकिन और कोई भी महबूब बनाओगे तो नुक्स निकल आएगी। ये मदीने वाले महबूब की वो जात है कि जब जब देखोगे ना, जिस जिस जाविया निगाह से देखोगे, इखलाक देखना चाहोगे तो फिर भी हुजूर से प्यार हो जाएगा, हुस्न देखना चाहोगे तो फिर भी प्यार हो जाएगा, नबी पाक का हिल्म देखोगे तो फिर भी प्यार हो जाएगा, बुर्दबारी देखोगे तो फिर भी प्यार हो जाएगा। यानी एक ऐसे शख्स भी है समामा बिन असाल, जिन्हें गिरफ्तार करके लाया गया, कैदी बना के मस्जिद नबी के सुतून से बांधा गया। सख्त तरीन दुश्मन थे, उन्होंने मस्जिद में बंधे हुए सुतून से हुजूर के जलवे देखे, बंधे बंधे ते तेरिया वेख के अदामा में मुरीद हो गई। यानी सुतून से बंधे हुए महबूब के जलवे देखे, 2-3 दिन बंधे रहे। और फिर वो बात लंबी है, मैं बस इशारा करता हूं। हुजूर ने फरमाया इन्हें आजाद कर दो, लेकिन क्या आजाद होना था और क्या उन्होंने लौट कर जाना था। वो चले गए और मदीना शरीफ के कुएं से गुस्ल करके वापस आ गए और महबूब की बारगाह में आके अर्ज करने लगे, हुजूर अब नहीं जाना, अब तो कोई जलवा प्यारा लगता है तो आपका जलवा है, कोई दीन प्यारा लगता है तो आपका दीन है, और या रसूलल्लाह अगर कोई शहर प्यारा लगता है तो आपका शहर शहर मदीना प्यारा लगता है। तो हुजूर को जिस जिस जाविये से किसी ने देखा, जिस जिस एंगल से देखा, अगर किसी ने मुजाहिद बने हुए देखा, उसे भी प्यार हो गया। ये कैसे मुजाहिद है कि जो अपने मुखालिफिन में से कुछ लोगों को कैदी बना के लाते हैं तो अपने गुलामों को तलकीन करते हैं कि इनके खाने का जरा ख्याल रखना। ये कैदी बना के, ये को फूल लेके नहीं आए थे जंगों में मुकाबले में, इन पर जरा तवज्जो देना। और ये कैसे सिफा सालार है कि इनके वो मुखालिफ जिन्होंने 3 साल तक बाइकाट किए रखा और शेबे अबी तालब में कैद किए रखा, उनमें से जब कुछ लोग कैदी होके आते हैं और हजरत बिलाल उनकी रस्सियां जरा जोर से बांधते हैं और वो हाय हाय करते हैं, तो महबूब रात को उठ जाते हैं, फरमाते हैं इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो, ये कराहते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। तुम जिस जिस जाविये से भी देखोगे ना, जिस जिस जाविये से तुम्हें समझ आ जाएगी कि प्यार करने के, इत्तिबा करने के, इश्क करने के काबिल अगर कोई कामिल हस्ती है तो वो मदीने वाले महबूब की हस्ती है। कहीं नुक्स नजर नहीं आएगा, कहीं कमजोरी नजर नहीं आएगी। यानी मोहब्बत रसूल, आप कोई डिक्शनरी देख ले मोहब्बत का, कहीं से कुमाना देख ले, कोई लुगत की किताब देख ले, समझ में नहीं आएगी। मोहब्बत का अमली रंग देखना हो तो हजरत सिद्दीक अकबर को देखे। मोहब्बत की वारफ्तगी, मोहब्बत का पूरा शौक देखना हो, पूरा रंग देखना हो तो हजरत फारूक आजम के हवाले शरीफा को देखें। और अगर आपने मोहब्बत अदब के सांचे में ढली हुई देखनी हो और मोहब्बत एक खूबसूरत अंदाज में पूरी तरह गुंदी हुई देखनी हो और कोई शजरे सायादार ऐसा देखना हो जिसने फिर मोहब्बत की वजह से आंखों को झुका के शर्मो हया का कोई पैकर तैयार किया है, तो फिर सैयदना उस्मान गनी को देखें। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि जब भी बात करते बड़ी गहरी करते, बात करते तो बड़ी दूर की करते,
बड़ी मंतकी, बड़ी फलसफी और बड़ी करीने क़यास बात करते। किसी ने कहा आपको हुजूर से कितना प्यार है, तो मौला अली फरमाने लगे सहरा का इलाका हो, गर्मी का मौसम हो, पैदल सफर हो, पानी पास ना हो, फरमाया उस मौसम में जितना किसी पैदल चलने वाले को पानी से प्यार नहीं होता। मेरे एक दोस्त है, वो कहा करते हैं कि हज़रत साहब ये गर्मियों में जब मैं रोजा खोलता हूं तो गिलास पानी से मेरा कुछ नहीं बनता, मेरा दिल करता है टूटी का पाइप लगाऊं मुंह में। ये पानी से जो प्यार होता है ना, यानी आप दर्जनों सैकड़ों नेमते चुन लें दस्तरखान पर जो पानी होता है ना, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। मौला अली की बात को समझे ना, मौला कायनात क्या फरमाते हमें हुजूर से इतना प्यार है कि गर्मी का मौसम हो, सहरा का इलाका हो, पैदल सफर हो, ये कभी आप उस मौसम में जिसको देर हो गई हो, पानी ना पिया हो, जरा उसको देखे ना, पानी 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 करता फिरता है। फरमाया जिस तरह गर्मी के मौसम में सहरा के इलाके में पैदल चलने वाले मुसाफिर को जितना पानी से प्यार होता है ना, मुझे उससे भी बढ़कर मदीने वाले महबूब से प्यार है। ये कैफियत आप समझें, इस ज़ौक़ को आप समझें। मोहब्बत का पूरा जब तक जायका नसीब नहीं होता, पूरा शौक नसीब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मोहब्बत बहरहाल किसी न किसी शय से होनी तो है। गालिब कहते हैं दर्द अगरचे जां गुजिल है, करूं क्या दिल है, गमे इश्क अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। चलो अगर इश्क का गम ना लगाओगे तो रोटी का गम लग जाएगा, गम तो कोई ना कोई लगना ही है। तो बेहतर नहीं मोहब्बत रसूल का गम पाला जाए, इश्क रसूल का गम पाला जाए, हुजूर के प्यार का, नबी पाक की मोहब्बत का जायका अपनी तबीयत में पैदा किया जाए। ये बेहतर नहीं? मेरे अजीज याद रखिएगा और इसको समझिएगा कि जब तक आप नबी पाक अलैहिस्सलाम से वालेहाना प्यार नहीं करते, यानी यार आपका वो वाला ज़ौक़ भी तो हो ना, वो वाला रंग भी तो हो ना जो हज़रत सौबान बिन मालिक ने पेश किया है। यानी वो मस्जिद नबवी शरीफ में आए हैं और हुजूर के सामने बैठ के रो रहे हैं। तो महबूब ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर मैं जब घर में होता हूं तो आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। बड़े सच्चे लोग थे, इसमें कोई शेरी जुमला नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई खतीब की खताबत नहीं। इन्होंने मजमे से दाद इमदाद नहीं लेनी, ये सीधे जलवाए वद्दुहा के सामने बैठे नबी पाक अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में होता हूं तो दिल बेचैन हो जाता है, आपके बगैर दिल नहीं लगता, तो हुजूर मैं ज़ियारत करने आ जाता हूं। जरा मैंने फिर कहा कि ये कोई खतीब नहीं, कोई अदीब नहीं जुमला लिखने वाला, ये सियाबी रसूल है। और ये वो लोग हैं कि जिनकी अदालत की और जिनकी नफासत की और जिनकी शान शौकत की गवाहियां ये चांद भी देता है, सूरज भी देता है, जमीन भी देती है, जमाना भी देता है, अल्लाह का कुरान भी देता है। ये वो पाकीज़ा जमात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु, वो जो हुजूर के साथ वाले। यार सुनना, दिल नहीं लगता आपके बगैर, तो मैं आके दीदार कर लेता हूं। ये मोहब्बत जो होती है ना, ये वारफ्तगी पैदा करती है, ये शौक पैदा करती है। तो हुजूर ने फरमाया आज क्यों रोते हैं? अर्ज की या रसूलल्लाह रोता इसलिए हूं कि कयामत में जन्नत तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से और आपकी दुआ से अता करेगा, लेकिन आप तो होंगे ना ऊंचे वाले दर्जे में नबियों के साथ। तो हुजूर मैं जन्नत में तो जाऊंगा पर मेरा वो स्टेटस नहीं ना जो पैगंबरों का मोहल्ला है, वो जो एक बड़ी वादी है, वहां तो मैं नहीं हाजिर हो सकूंगा। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जन्नत में ज़ियारत ना हुई, यानी वो जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, हुजूर अगर ज़ियारत ना हुई तो निजाम कैसे चलेगा? अभी वहीं खड़े हैं अंदर सौबान बिन मालिक के हजरत जिब्रील आ गए और कुरान लेके आए, कहा महबूब इनसे कह दीजिए जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे ना
तो सुबह कयामत उन्हें नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन के साथ ही रखा जाएगा। मेरे अजीज, उम्मत में ना वो शौक पैदा करने की जरूरत है। आने वाली नस्ल को मोहब्बत रसूल का वो असल दर्द देने की जरूरत है। किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो उसकी निस्बतों से भी प्यार हो जाता है, उसके ताल्लुक वालों से भी प्यार हो जाता है। ये मेरे दोस्त का दोस्त है, लोग ये कह के उसको भी अपना लेते। ये मेरे शेख के आस्थाने पे जारूब कश है, ये कह के भी लोग उसे अपना लेते। हमें हुजूर के कुल सहाबा प्यारे हैं, नबी पाक की नस्ल मुबारक का एक एक बच्चा प्यारा है, इसलिए कि हमारी मोहब्बतों का कुल मरकज रसूल रहमत की जाते वाला सिफात। हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, मिशकात में मौजूद है। एक काफिले के साथ जा रहे थे तो रास्ता भूल गए, जंगल की तरफ निकल गए। सामने से शेर आ गया, यानी आपने सुन लिया और मैंने कह दिया, लेकिन शेर आ गया। यहां शेर की बात नहीं, अभी मजमे में चूहा भी आ जाए ना तो लग पता जाएगा कि आ गया है। बिल्ली भी आ जाए तो पता चल जाता है कि बिल्ली आ गई। बिखरने लगते हैं लोग और शेर ही आ गया और बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। तो सफीना घबराए नहीं, कोई और बात नहीं की, शेर की तरफ देख के कहने लगे पता है मैं कौन हूं। फिर खुद ही फरमाने लगे मैं रसूल पाक का गुलाम हूं, मैं नबी पाक का गुलाम हूं, हुजूर का गुलाम। इसलिए कि बाकी सारे तारुफ अब छोड़ दिए हैं। वो बरादरियों पे नाज करना, वो कबीलों पे नाज करना, वो अपनी तालीम पे नाज करना, वो अपने माल पे नाज करना, वो अपने इलाके पे नाज करना, ये छोड़ दिया है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। फरमाया अब हमारा नाज एक ही है कि हम मदीने वाले के गुलाम हैं। अब हमारी यही बरादरी, यही कबीला, यही तारुफ, यही हमारी शनासाई का अलामती निशान है कि हुजूर के गुलाम है। और हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क और तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहने लगे मैं हुजूर का गुलाम हूं। तो नबी पाक फरमाते उर्सिल तो इलल खल्क, मैं मखलूक का रसूल बन के आया हूं। जब कहा ना मैं नबी पाक का गुलाम हूं तो शेर ने रास्ता छोड़ दिया। ये गुलामी रसूल, ये इश्क रसूल वो तारुफ है कि बड़े बड़े खून खार दरिंदे भी रास्ता छोड़ जाते हैं और पीछे हट जाओ, कोई आम नहीं आ रहा, मदीने वाले का गुलाम आ रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत करें। नौजवानों में आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हुजूर से प्यार करोगे ना तो ये जो आज के दौर की टेंशन है ना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशानी है, ज़हनी दबाव है, फिक्री तनाव है, वसवसों का गलबा है और कच्ची पक्की सोचें हैं और ये कर लूं कि ना करूं, कुव्वत इरादे की कमी है। हुजूर से प्यार करोगे तो मकसद हाथ लग जाएगा। नबी पाक से प्यार करोगे तो जीने का सलीका आ जाएगा। मैं आपसे अर्ज करूं, हुजूर से प्यार हो जाए तो जीने में भी मजा आता है, मरने में भी मजा आता है। जिंदगी ना किसी काम लग जाती, जिंदगी किसी संत रवाना होने लगती। इंसान को महसूस होता है कि मैं अपने आप को पा गया, मेरा वजूद कीमती हो गया, मेरी सांसों में चूंकि महबूब की मोहब्बत धड़कती है लिहाजा ये मेरा वजूद बेकार नहीं है। वो अपने आप को कीमती समझने लग जाता है। वो एक दरवेश थे ना, तो एक हिंदू ने उनसे कहा कि हम जो जला देते हैं आग क्यों दबा देते हैं। एक मुसलमान दरवेश से एक हिंदू ने पूछा तो शेख फरमाने लगे छोड़ यार, मैं जवाब दूंगा तो नाराज हो जाएगा। उसने कहा नहीं, फरमाया छोड़ दे। उसने कहा नहीं जरूर बताइए। तो फरमाने लगे असल बात यह है कि हमारे सीने में ना ईमान का खजाना होता है, अंदर जलवे होते हैं ज़ाते महबूब के, तो सीना ईमान से भरा होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेकार होती हैं तो जला दी जाती हैं, तो जो खजाने होते हैं वो दबा दिए जाते हैं। हम अहले मोहब्बत हैं साईं, हर शाम बिशारत होती है,
हर रोज मदीने जाते हैं, हर रोज जियारत होती। हमारा चूंकि वारफ्तगी का रिश्ता है महबूब के साथ, हमारे रत जगह अपने महबूब से वाबस्ता है, हमारी सुबह शामें हुजूर पर दुरूद पढ़ के गुजरती है, तो ये जुबान, ये वजूद, ये सारी चीजें कीमती लगने लग जाती हैं। उनके काम जो लग गई, फिर बंदे को कोई और काम नहीं रहता। फिर इंसान जब हुजूर से खुल के प्यार करने लग जाता है ना, तो फिर वो इधर उधर नहीं देखता, वो तो ढूंढता है सारा दिन, कोई मुझे हुजूर की हदीस मिले, कोई नबी पाक की सीरत पर नुक्ता मिले, कोई हुजूर की तारीफ में मुझे कोई नात मिले, मुझे वो शख्स मिले जिसकी आंखों में हुजूर की मोहब्बत के आंसू। वो ढूंढता फिरता है, वो तलाश करता फिरता है वो रास्ते, जिन रस्तों से महबूबे पाक अलैहिस्सलाम की कोई बात सुना दे, कोई हुजूर का जिक्र पाक कर दे। मैं बड़ा मुखालिफ हूं नात खानों के पैसे लेने का, और मैं अपने अंदाज में इस्लाह की नीयत से कुछ ना कुछ अर्ज भी करता रहता हूं। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं, मैं कहता हूं जो हुजूर का जिक्र सुनाता है ना, हमारा तो दिल करता है हम न कभी उसके चौकीदार रह जाए, मुखलिस होके जिक्र सुनाए सही, इसको दुकानदारी ना बनाए, कारोबार ना बनाए, वरना हमारा तो दिल करता है उसके घर की जारूब कशी करूं। तू हमें हमारे नबी का जिक्र सुनाता, तू हुजूर की बात करता है, फिर तो उन रस्तों से प्यार। ये बुखारी में हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हज करने जाते थे या उमरा करने जाते थे ना, हज करने गए, उमरा करने गए, तो हरम शरीफ तो सारा ही मुतबर्रिक है, सारा ही तबर्रुक वाला है, लेकिन वो वहां भी जब जाते थे ना, तो वो जगह ढूंढ ढूंढ के नमाज पढ़ते थे जहां नबी करीम ने नमाज पढ़ी। उन जगहों को तलाश कर कर के वहां रुकते, इबादत करते जहां हुजूर ठहरे थे। क्यों? इसलिए कि हमें प्यार है अपने हबीब से, हम उन रस्तों के मुतलाशी हैं जिन रस्तों से वो हो गुजरे। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक उन गलियों में खुशबू है पसीने की। ओ मेरे अजीजों, नबी पाक से मोहब्बत हो जाए तो ये इंसान को ना एक शौक दिला देती, उसकी जिंदगी का नस्बुल ऐन बन जाता है, उसके हाथ मकसद हयात आ जाता है। वो महसूस करने लग जाता है कि मेरे पास अगरचे पैसे नहीं है, अगरचे कोई मैं बड़ा ओहदा नहीं रखता, कुछ 100-2000 लोगों में जाना नहीं जाता, लेकिन मैं बड़ा कीमती हूं, अपने महबूब का गुलाम हूं, हुजूर से प्यार जो करता हूं, ये कीमती। अच्छा मैं आपको एक बात अर्ज करूं, कई दफा ना कुछ एक दो जुमला ऐसा होता है जो बाद लोगों की जुबान पे ना बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, वो जुमला वो बार बार अदा करते हैं, हमारे और उसमें कहते हैं ये इसका तकिया कलाम है। मतलब बाज दोस्त ऐसे होते हैं जो एक जुमला बार बार बोलते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, तो फिर लोग कहने लग जाते हैं ये ना इसका तकिया कलाम है। सहाबा का भी एक तकिया कलाम था, सुनाऊंगा आपको। उनका तकिया कलाम था फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा का रूही व कल्बी या रसूल अल्लाह, हुजूर हमारा दिल हमारी रूह आप पर कुर्बान। उनका एक तकिया कलाम था कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के दरवाजे के दरवीजा कर हैं। उनका ये तकिया कलाम, वो जहां बैठते, जहां रुकते, जहां बात करते, यही कहते। और हुजूर के दरवाजे का गुलाम होना ये बड़ी शान वाली बात है। मैं एक दफा ना अपने शहर से, खैर अब तो सारे शहर ही अपने, मुझे एक दोस्त ने एक दफा पूछा आपका जिला कौन सा है, मैंने कहा यार अब तो सारे जिले ही अपने हैं, मैं बुलबुल खुश लहजाए गुलजारे नबी हूँ, मीठी मेरी बातें हैं नमक खारे नबी हूँ। और किसी शायर ने कहा था तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, हम तो जिस घर में रहे मौला तेरे ही मेहमान रहे। अब तो सारे जिले ही अपने लगते हैं, जहां चले जाएं वहां प्यार करने वाले यूं उमट के आते हैं कि महसूस होता अपना ही जिला। तो बहरहाल मैं अपने शहर से गुजर रहा था, मिलाद शरीफ का मौसम बहार था,
तो एक नौजवान के पास से मैं गुजरा तो उसने ना फबती कसी, दूर से आवाज निकलने लगा, ओए मिला दियो। तो मैंने सुन लिया तो परेशान हो गया, किन्होंने तो सुन लिया है। अब वो घबरा गया, मेरी तरफ देखा उसने। मैंने ना, अब जब मैंने उसे घबराते हुए देखा तो मैं फिर मुस्कुराया, और मैंने मुस्कुरा के कहा, मैं कि यार कभी एक बारी फिर आखे ना, एक बारी फिर आखी। तो कहने लगा, नहीं जी मेरा मतलब है आप वो है जो मिलाद पढ़ के आ रहे हैं। मैंने कहा यार तू छोड़, तू तेरा मतलब जो भी है, कभी एक बारी फिर आखे ना। और देखो ना, लोग किसी को देख के कहते हैं ये फलानी जमात का है, ये फलानी टीम का है, ये फलाना है। तू हमारा तारुफ तो देख, तू क्या कर रहा है कि हम हुजूर की तारीफ करने वाले, मिलाद पढ़ने वाले। ओ मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, सारी मोहब्बत वकील में गुजर गई। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाने लगे कि हम वो लोग हैं जिन्होंने उम्रे जिक्र रिसालत माब में इस तरह गुजारी है कि बस इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे भाई याद रखिएगा, ये कभी तकिया कलाम बन जाए ना हुजूर की गुलामी वाला, नबी पाक के जिक्र वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़किर वाला, तो पता चल जाए कि ये ना शौक बन गया है इस शख्स का, ये नबी पाक की गुलामी पे नाज करने लगा है। नौजवानों, मेरी आपसे अपील है, पूरा मिलाद शरीफ का महीना आपने ना कोई और पोस्ट लगानी है, ना कोई आपने इधर उधर की किसी वीडियो पे जाना है। बस सारा दिन या हुजूर का दुरूद रहे, या नबी पाक की नात रहे, या सीरत की कोई बात रहे, या इखलाक का कोई तज़किरा रहे। आओ ना यार, कुछ वक्त खो ना जाए अपने महबूब की यादों में, छोड़ ना दे कुछ वक्त के लिए दुनिया के सारे झगड़े, ये सियासत के झगड़े असा छोड़ देते, ते दौलत के झगड़े असा छोड़ देते, ऐते मोहब्बत का झगड़ा है, छुड़ा कोई नहीं सकता। ये हुजूर सब का जो प्यार है ये कोई छुड़ा सकता कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। प्यार करें नबी करीम से, वालिहाना प्यार करें। आपको थोड़े थोड़े लोग ताने देंगे। मैं आपको बात सुना रहा था ना, उस बच्चे ने मुझे कहा 2-4 दफा मिला दी, और मैंने कहा यार 2-4 दफा और क्या, मुझे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जेकर यार दे नाम दा मिले मेना, उन झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना, तो जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर झूठा झूठ लीए पिछा हटिए ना। तो आप लुत्फ लेना इसका, अगर इस पर कोई तनकीद भी करे तो इसका मजा ले। एक तो पूरा महीना मिलाद पाक का आपने हुजूर के तज़किरों में गुम रहना। दूसरी मेरी गुजारिश ये है, खास अपील है मेरी, छोटा आदमी हूं, जिससे आप नाराज है ना उससे राजी हो जाए, उसे कह दे मेरे नबी का मिलाद आ गया। और अगर आपने किसी को नाराज किया हुआ है तो उसको फोन करें कि यार आजा, मिल के हुजूर के जिक्र में चले, मेरे नबी पाक का मिलाद आ गया। हुजूर बिछड़ों को मिलाने आए, नबी पाक के मिलाद का सदका दिलों को साफ कर ले, हर कुदूरत, हर नफरत, हर अदावत दिल से निकाल फेंके, इसलिए कि करीम रसूल का मिलाद आया है। नबी पाक के मिलाद से पहले ना बेटियों पर बड़ा जुल्म होता था। इधर देखो मेरी तरफ, जिस जिस घर में बहू है वो थोड़ी और नरमी करे। अगरचे उनको भी चाहिए कि वो अपने लहजे में बहुत ज्यादा अखलाक लाएं, लेकिन हम ना थोड़ा थोड़ा, मैं दोस्तों से कहा करता हूं, एक फतवा हमारा बेटी के हक में है। बेटी के मेके से शिकायत, ससुराल से शिकायत आती है कि इसको तो घर के काम काज नहीं करने आते, तो बेटी का बाप और माँ कहते हैं बच्ची है, सीखते सीखते सीख जाएगी। तो मैं कहता हूँ ये वाला फतवा बहू के हक में भी दे दे कुछ देर के लिए, कि इसे अगर घर के काम नहीं करने आते तो बच्ची है, सीखते सीखते सीख जाएगी। नबी पाक ने बेटियों पर शफकत की है, शफकत कर। फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा, नबी पाक के मिलाद से पहले गुलामों पर जुल्म होता था। हुजूर ने गुलामों को साथ बैठ के खाने खिलाए। आप भी अपने अपने मुलाजिमीन की दावत कर लें मिलाद में।
मेहरबानी करें ना, जो आपको इलाके में गरीब लोग नजर आए उनको बुला के खाने खिलाएं और इज्जत के साथ। उस तरह नहीं जो हमारी महफिलों में होता है कि मेहमान खास के लिए लंगर और है और दूसरों को कहा जा रहा है ये शिफा वाला भी है, जैसे भी मिले लेके चले जाओ। तो भाई यही आप भी खाना चाहिए था आपको भी। महफिल मिलाद में तो गरीब को इज्जत दे दो, इस महफिल में भी उसको लाके स्टेज पे बिठा देते हो जो सियासी है, समाजी है, जिसके हाथ में नोटों की नत्थी है, जिसको 35 साल मस्जिद में अजान देते हुए हो गए, उसे कहो ना आके महफिल मिलाद की सदारत करे। जिस इमाम को 40 साल हो गए तुम्हें अल्लाह रसूल की बात बताते, उसे कहो ना आके सदारत करे। वो भी आपने दुनियादारों को दे दी। तो गुरबा का इस मिलाद पाक में खास ख्याल करें। चौथी बात, मेरी बड़ी दर्दमंदाना अपील है आपसे। बड़ा हो गया हमने, जट बन के फलां बन के बड़ा जी लिया। अब ये भूल ना जाए कुछ अरसे के लिए सिर्फ हुजूर के गुलाम बन के जीना ना सीखे। हमें ना मुख्तलिफ लिसानी और सुबाई बुनियादों पर तकसीम किया जाता है, उम्मत को तोड़ा जाता है। आओ रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक पर जमा हो और इस तरह का माहौल बनाए कि हमारा बड़ा तारुफ ये है कि हम हुजूर के गुलाम। आपने नमाज नहीं छोड़ दी, क्यों कि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ के भी मिलाद मनाना है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की इस बात पर भी तवज्जो करना। और मेरी आपसे 5वीं गुजारिश ये है, जिसको आप दीनी निस्बत रखने वाला आदमी समझते हैं ना, वो दीनी आलिम है या तालिब इल्म है या किसी मस्जिद का खादिम है या कुछ नहीं, हुजूर की सुन्नत ही रखी हुई है सफेद दाढ़ी, उसे निस्बत मुस्तफा की वजह से एहतराम इकराम करें। इससे भी दिलों में शौके मोहब्बत पैदा होगा। और मेरी आखिरी गुजारिश बड़े दर्द के साथ आपके लिए ये है कि थोड़ा थोड़ा एसार करें दूसरों के लिए। हिरस से, हवस से, लालच से, खुद नुमाई से अपने आप को बचाएं। कोशिश करें जिस हद तक दूसरों के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो गुंजाइश अपनी जिंदगी में पैदा करें। ये अल्लाह के हबीब के दिए हुए हमारे लिए बड़े बेहतरीन नुस्खे। सख्त हो जाते हैं दिल जब आप मशीनों की जिंदगी में जिंदा रहते हैं। दिल नरम कैसे होते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेर, रब तेरा दिल नरम करेगा। अगर जंग लग जाए दिल को तो तू अल्लाह का जिक्र कर, कुरान पाक की तिलावत कर, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा। और फिर फरमाया कि अगर दिल सख्त हो जाए तो मौत को याद कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। अच्छों की सोबत इख्तियार करें तो दिल नरम हो जाता है। कब्रों की जियारत करें, जाएं कभी अपने शहर के कब्रिस्तान में, गौर करें कि वो चौधरी साहब लेटे हैं, ये अल्लामा साहब लेटे हैं, वो फलां बहुत बड़े अफसर लेटे, वो देखो वो मेरा अजीज लेटा है। वो हारून रशीद ने कहा हजरत दाऊद भाई से नसीहत कर दें तो फरमाने लगे बाप किधर है तेरा? का हुजूर कब्रिस्तान में, अम्मा कब्रिस्तान में, दादा नाना बड़े भाई सब कब्रिस्तान। फरमाया मैं क्या नसीहत करूं? ओ पईयां दिसदियां नहीं कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आमदा ते इधरों लखां गए ते सह सह जोड़ संगत दे डिठे, सह सह जोड़ 100 साल की दोस्तियां, सह सह साल संगत दे डिठे, ओ तको आखिर विथां पईयां। और जिन्हां बाद असीं पल नहीं समझींदे, एक पल नहीं समझींदे, फिर वो शक्लां भी याद न रहियां। सह सह जोड़ का ये कोई कम है दिल को नरम करने के लिए? तेरे पास मौत का तज़किरा, कब्रों की ज़ियारत को थोड़ी है। ये चीजें दिल नरम करती हैं, याद नरम करती हैं चीजें दिल। सख्ती तबीयतों की, मिजाजों की सख्ती, दूसरों के बारे में डांटे जज्बात, हमारे रवैये डांटे, हमारी तबीयतें सख्त। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जनाजे के मौके पे हंसता हुआ देख लिया, फरमाया आज के बाद तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। जिसका जनाजा देख के भी दिल नरम नहीं हुआ और कब्रिस्तान देख के भी दिल नरम नहीं हुआ, वो तो सख्त दिल बंदा है। सख्त दिल बंदे से दोस्ती कभी नहीं रखूंगा, मैं तो दर्द दिल वालों से प्यार करूंगा। तेरे साथ मैं कलाम नहीं करता। तू किस तरह का शख्स है भाई, जिसे यहां आके भी हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा है? तो दिल की नरमी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिल पर, हमने ना कपड़ों पर बड़ी मेहनत की,
हमने चेहरों पर बड़ी मेहनत की, हमने अपने जाहिर को संवारने पर हमने अपने हक में बड़े बड़े लफ्ज याद किए, बड़ी कहानियां याद की, पर दिल के लिए मेहनत, इस पर मेहनत ही नहीं की।